हम बात करने वाले हैं कुछ प्राणायाम के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि प्राणायाम का कमर दर्द से क्या कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि जब भी हमारे शरीर में कोई दर्द होता है, कोई तकलीफ होती है, तो उसके सिग्नल्स जाते हैं सीधे हमारे नर्वस सिस्टम में, सीधा हमारे ब्रेन में, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम हो जाता है थोड़ा डिस्टर्ब, और वापस वही सिग्नल्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किसी भी प्रकार के दर्द को अगर आपको मैनेज करना है, यानी अगर उसके साथ आपको रहना है, तो ज़रूरी है कि आप प्राणायाम अभ्यास के द्वारा अपने नर्वस सिस्टम को शांत रखें, आप अपने मन को, अपने मस्तिष्क को शांत रखें, दृढ़ रखें। साथ ही साथ प्राणायाम के अभ्यास से हम बेहतर तरीके से सो पाते हैं, हम बेहतर तरीके से रेस्ट ले पाते हैं। अगर आप अच्छे से रेस्टेड हैं, वेल रेस्टेड हैं, तो भी आपके दर्द से लड़ने में आपको ताकत मिलती है, आप दर्द से बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं। तो इस सोच के साथ आज के प्राणायाम अभ्यास की हम करते हैं शुरुआत। पहला प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है, हमारे नाड़ियों को बैलेंस करता है। तो चलिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप बैठ जाएंगे एक स्थिर स्थिति में, कमर सीधी, कंधे और गर्दन रिलैक्स। आप अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में लेकर आ सकते हैं, यानी थंब और इंडेक्स फिंगर आप ज्वाइन करेंगे, बाकी फिंगर्स को एक्सटेंडेड रखेंगे, सीधा रखेंगे। अपने दाएं हाथ का हमें इस्तेमाल करना है अपनी नाक को बंद करने के लिए, खोलने के लिए हम अपने थंब और रिंग फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स को आप आईब्रो सेंटर पर रखेंगे, अपने अंगूठे से दाईं नाक को बंद करेंगे और बाईं नाक से सांस अंदर की ओर भरेंगे। अब अपनी उंगली से बाईं नाक को बंद करते हुए दाईं ओर से सांस बाहर की ओर छोड़ेंगे, दाईं ओर से सांस अंदर, अंगूठे से नाक बंद और बाईं ओर से सांस बाहर। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक राउंड होता है। हमें ऐसे 15 राउंड करने हैं कम से कम, या फिर 1 मिनट तक इस अभ्यास को करना है। कंटिन्यू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास को 15 से 20 राउंड या लगभग 1 मिनट की ड्यूरेशन। तो अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स को आईब्रो सेंटर पर रखते हुए अपने अंगूठे से दाईं ओर की नाक को बंद करते हुए बाईं ओर से आपको सांस भरनी है अंदर की ओर। बाईं नाक को बंद करते हुए दाईं ओर से सांस छोड़ेंगे, फिर दाईं ओर से सांस अंदर, अंगूठे से नाक को किया बंद और बाईं ओर से सांस बाहर। कंटिन्यू। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, exhale right, inhale right, exhale left, and continue this for 1 minute or up to 15-20 rounds. अगला आसन, अगला प्राणायाम जिसका अभ्यास हम करने वाले हैं वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को शांत करने में, रिलैक्स करने में मदद करता है, आपकी नींद को बेहतर बनाता है, आपको अच्छे से सोने में मदद करता है। तनाव जैसी समस्याओं से, चाहे वो आप शारीरिक रूप से तनावग्रस्त हों, चाहे मानसिक रूप से तनावग्रस्त हों, तनाव से आपको निजात दिलाने में मदद करता है, आपको तनाव से लड़ने में मदद देता है। तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपको रोज़ाना रूप से करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप स्थिर स्थिति में बैठेंगे। यहाँ पर अपने अंगूठों के इस्तेमाल से हमें अपने कानों को बंद करना होता है। तो कान का जो बाहरी हिस्सा है उसे आप अंदर की ओर पुश करेंगे ताकि आप बाहर के से आने वाले किसी भी प्रकार के शोर को रोक सके अपने कानों के अंदर जाने से। अपनी फिंगर्स को, अपनी उंगलियों को आप अपने फेस पे रखेंगे। तो पहली फिंगर आईब्रोज पर, दूसरी फिंगर आँखों पर, तीसरी नाक के पास और चौथी फिंगर लिप्स के पास, होठों के पास। अपनी फिंगर्स को आपको बहुत जेंटली अपने फेस पर रखना है। फिंगर्स से अपने फेस को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है और ध्यान सिर्फ और सिर्फ कानों को टाइट से बंद करने में
ताकि बाहर से आने वाले किसी भी शोर पर आपका ध्यान ना जाए। और यहाँ से आप भरेंगे लंबी गहरी सांस, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए आपको बी साउंड, बजिंग बी साउंड यानी भंवरे की आवाज निकालनी है अपनी नाक से। इनहेल, 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 अपनी आंखों को बंद रखते हुए आप अपने हाथों को आपस में रब करेंगे और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे 10 सेकंड के लिए। और धीरे से हथेलियों को हटाते हुए आंखों को खोलेंगे, धीरे धीरे जमीन की ओर देखते हुए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ डाइट टिप्स, कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे जिनके इस्तेमाल से आप कमर दर्द जैसी समस्या से बचे रह सकते हैं, या फिर अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो उससे रिकवर हो सकते हैं आसानी से। जहाँ तक डाइट टिप्स की बात है तो कोशिश करें कि अपनी डाइट में लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप अपनी डाइट में फ्रेश फूड को इंक्लूड करें, यानी ताज़ा पका हुआ खाना ही खाएं। कमर दर्द की जहाँ तक बात है, आप अपने डाइट में कुछ ऐसी हर्ब्स, कुछ ऐसी स्पाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, यानी जो सूजन जैसी समस्याओं को या फिर इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करती हैं। तो टर्मरिक एक ऐसी हर्ब है, हल्दी एक ऐसी हर्ब है जो कि आपके शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की जकड़न, किसी भी प्रकार की दर्द को ख़त्म करने में मदद करती है। तो हल्दी का इस्तेमाल, कच्ची हल्दी का इस्तेमाल अपने खाने में ज़रूर करें। अगर आप चाहें, अगर आप कोशिश करें तो गोल्डन मिल्क यानी टर्मरिक मिल्क पीना शुरू करें रात को सोने से पहले। इसके अलावा आप प्रोसेस्ड फूड खाने से बचें, यानी ऐसा फूड जो कि पैकेट में बंद आता है उस खाने को अपनी डाइट से दूर रखें। अल्कोहल और स्मोकिंग से बचें। These are general diet tips to help you deal with any kind of pain, यानी शरीर में होने वाले अलग अलग प्रकार की कमर दर्द जैसी समस्याएं या फिर दर्द जैसी समस्याओं से बचने के लिए ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक टिप की, जो कि खासकर कमर दर्द से जुड़ी हुई है। तो मान लीजिए आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, योगा अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, फिर भी मान लीजिए कोई एक्सीडेंट की वजह से, जैसे आपने कोई भारी वस्तु झटके के साथ उठाई, आपको कमर में दर्द आ गया, क्या करेंगे? तो इसके लिए एक बहुत ही आसान और अच्छा उपाय है वार्म कंप्रेशन, यानी गर्म सिकाई। अब इस सिकाई को करने के लिए आपको क्या करना है? तिल के तेल का इस्तेमाल करना है। तिल के तेल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, उस तिल के तेल में आप डालेंगे जिंजर ऑयल की कुछ बूंदे। मेक श्योर जिंजर ऑयल, जिंजर जूस नहीं, यानी कच्ची अदरक को घिस के उसका जूस नहीं डालना है। एसेंशियल ऑयल, जिंजर ऑयल आपको लेना होगा। उसकी कुछ बूंदे आप इस तिल के तेल में डालेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से आप दर्द वाली जगह पर मसाज करें। और उसके बाद एक गरम तौलिए को, यानी गरम पानी में तौलिए को भिगोएं, उसे निचोड़ें और उससे उस एरिया की सिकाई करें 15 से 20 मिनट। गरम टावल, गरम कपड़ा उस एरिया पर रखें। इसे हम कहते हैं वार्म कंप्रेशन, यानी गरम सिकाई। और इसको करने से ना सिर्फ आपको दर्द से रिलीफ मिलेगा, बल्कि उस एरिया में अगर कुछ सूजन आ गई है वो भी सेटल हो जाएगी, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। आपको पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ट्राई दिस नेक्स्ट टाइम यू सफ़र फ्रॉम बैक पेन और एनी अदर पेन इन एनी ऑफ द जॉइंट, नी पेन या ऐसी कोई भी समस्या हो। तिल का तेल और साथ में जिंजर ऑयल की कुछ बूंदें डालकर मालिश करें और उसके बाद गरम तौलिए, गरम कपड़े से सिकाई करें उस एरिया की। जहाँ तक डाइट टिप्स की बात है, यानी ऐसे कुछ खान पान में बदलाव या खान पान में ऐसी कोई चीज़ें जो आप इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आप कमर दर्द जैसी समस्याओं से बचे रह सकते हैं, उसमें आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। जैसे मैंने आपको टर्मरिक के बारे में बताया, इसी तरह जिंजर भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। तो आप जिंजर टी पी सकते हैं।
आप चाहें तो जिंजर वाटर पी सकते हैं, कि सिंपली जिंजर की कुछ बूंदें, जिंजर जूस की कुछ बूंदें आप ल्यूक वार्म वाटर में डालें, उसके साथ थोड़ी सी नींबू का रस डालें और थोड़ा सा हनी डालें। उसे अगर आप पिएंगे रेगुलर बेसिस पर तो शरीर में होने वाली जकड़न, अकड़न या फिर शरीर में होने वाले दर्द, खास करके कमर दर्द जैसी समस्याओं से आप बचे रह सकते हैं। इसी तरीके से आप कोशिश करें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि आपके शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की सूजन, किसी भी प्रकार की जकड़न या अकड़न को कम करने में मदद करते हैं, उनको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। अपनी डाइट में वाटर इनटेक को बढ़ाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए किसी भी फॉर्म में, चाहे आप जूसेस पिए, कोकोनट वाटर, गन्ने का जूस या फिर किसी भी और फॉर्म में जैसे कि लस्सी, छाछ, इस फॉर्म में पानी को अपनी डाइट में लेकर आएं। वाटर इनटेक अगर आप अच्छा रखेंगे तो आपके शरीर में सूजन जैसी समस्याएं या फिर क्रैम्प्स जैसी समस्याएं नहीं आएंगी और आप दर्द, जकड़न या इस प्रकार की समस्याओं से बचे रह सकते हैं। और आज का सुविचार है, हमारा सबसे अच्छा मित्र हमारी आत्मा है। इस शुभ विचार के साथ आज के एपिसोड को हम समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।